तो बेसिक्स में आपका क्या हो गया, ये आपका बस ये थोड़ा सा ही बचा है, ठीक है ना, ये जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। हाँ बोलिए सर। मेरे को 8.1 में एक प्रॉब्लम थी। 8.1 में, ओके, तो ये एक्सरसाइज की बात बोल रहे हो? हाँ जी सर। 8.3, हाँ बोलिए कौन सा क्वेश्चन? सर इसमें क्वेश्चन 10। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, राइट एंगल एट क्यू, तो पहले ट्रायंगल बना ले। तो ये हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर, और राइट एंगल कहां पर है, क्यू पॉइंट पर है, ठीक है। पी आर प्लस क्यू आर, पी आर, ये पी आर है, इसको मैं एक्स ले लेता हूं, ठीक है, और क्यू आर को मैं वाई ले लेता हूं, ठीक है। तो x प्लस वाई क्या है यहाँ पर, 25 है, x प्लस वाई 25 है, एंड पी क्यू कितना है, ये 5 है, पी क्यू इक्वल टू 5। तो कह रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड tan p, इसकी वैल्यू निकालना है। तो ये हमारे पास इतना कुछ है, हमारे पास इतना है, तो हमें इसका क्या करना होगा, यहां से हमें x और y की वैल्यू चाहिए। जब तक x और y हमसे नहीं निकलेगा तब तक हम इन सब की वैल्यू नहीं निकाल सकते, यहां से x और y निकालना पड़ेगा। तो एक चीज मैं आपको बतला दूं कि जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उस वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस की जरूरत है। एक बार मैं फिर से बोलता हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी काफी हेल्प करेगा या एक अच्छा डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। ये जो मैं कंसेप्ट बोल रहा हूं, क्या कि यदि किसी क्वेश्चंस में सपोज दैट कि 2 वेरिएबल्स है और उस वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जैसे कि यहाँ x और y है, तो यह बात आप दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए कि जितने वेरिएबल्स है उस क्वेश्चंस में उतने नंबर ऑफ इक्वेशन की जरूरत है। यदि आपने उतना नंबर ऑफ इक्वेशन लिख दिया तो बस आपका काम हो गया। आपने 10th क्लास में 2 वेरिएबल इक्वेशन पढ़ा होगा, सबने पढ़ा, याद है सबको थोड़ा बहुत? 2 वेरिएबल इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू समथिंग, x माइनस वाई इक्वल टू समथिंग, तो x y क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया है ना? यस सर। हाँ, तो आप वहां पर x और y इसलिए निकाल पा रहे थे क्योंकि वहां पर 2 वेरिएबल था तो 2 इक्वेशन भी था। यदि एक ही इक्वेशन रहे तो आप वैल्यू नहीं निकाल पाइएगा, ठीक है ना। यदि एक ही इक्वेशन रहे तो आप वैल्यू नहीं निकाल पाइएगा। तो हम वहां वैल्यू इसलिए निकाल पा रहे थे क्योंकि वहां पर 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन था। तो ये चीजें इन जनरल है। यदि किसी इक्वेशन में 3 वेरिएबल है तो आप x y z, सपोज दैट वो 3 वेरिएबल x y z है, तो x y z की आप वैल्यू तब भी निकाल पाइएगा जब आपके पास कम से कम 3 इक्वेशंस हो, 3 इक्वेशंस आपके पास होने चाहिए। तो वहीं आप उसको आपस में सॉल्व करके तीनों की वैल्यू निकाल पाइएगा। यदि मैं इन जनरल की बात करूं तो जितने नंबर ऑफ वेरिएबल होंगे उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि इक्वेशन लिखा कैसे जाए। अभी तक आपको वहां पे इक्वेशन दिया हुआ था,
या आपको एक चीज और मैं याद दिलाता हूं, सब कुछ आप मेरे पास सीख करके आए हो, सब कुछ सीख करके आए हो। आपको याद होगा कि जब आप इक्वेशन 9th-10th में पढ़े होंगे तो वहां पर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस आता था, जहां पर देता था कि सीता की आयु समथिंग है और गीता की आयु समथिंग है, सीता गीता से इतना बड़ा है, इतना प्लस करने से उसके इक्वल आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने किया है ना? यस सर। तो वहां पर इक्वेशन नहीं दिया रहता था, सीता गीता की आयु निकालना है, दैट मीन्स कि सीता एक वेरिएबल हो गई और गीता एक वेरिएबल हो गई। तो आप उस इक्वेशन में जो स्टेटमेंट गिवन होता था उसकी हेल्प से आप इक्वेशन लिखते थे, और जैसे ही आप इक्वेशन लिखते थे, चूंकि आपको इक्वेशन सॉल्व करने पहले सिखाया जा चुका था, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर लेते थे। तो वो इक्वेशन जो आप लिख रहे थे, जो क्वेश्चंस में डेटा गिवन था, उसका आप यूज कर रहे थे, उसकी हेल्प से आप इक्वेशन लिख पा रहे थे। तो सेम आगे के क्वेश्चंस के लिए भी है, न कि केवल वहीं तक के लिए। ये जो आपने क्लू सीखा है या जो वे सीखा है, वो हमेशा के लिए सीखा है, न कि केवल 10th के लिए, न कि केवल 9th के लिए, हमेशा के लिए है। और वो चीजें इन जनरल हर जगह वैलिड है, चाहे आप कितने भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन क्यों ना कर लो। तो अब आपके दिमाग में ये बात फिट हो गई कि जितने वेरिएबल्स उतने इक्वेशन, और वो इक्वेशन क्वेश्चंस में जो कंडीशंस या डेटा गिवन है, मैं यहां पर डेटा बोलूंगा, जो क्वेश्चंस में डेटा गिवन है, जो वहां पर सीता गीता की आयु इधर उधर कर रहा था, उसको मैं डेटा नाम दे दिया, उस चीज का मैं नाम डेटा दे दिया कि वो एक डेटा है जिसका यूज करना है इक्वेशंस को लिखने में। तो यहां पर एक ऑलरेडी इक्वेशन दिया है, अब आप खुद थोड़ा बहुत दिमाग लगा और थोड़ा सा सोचो कि वो दूसरा इक्वेशन क्या हो सकता है जिसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही इक्वेशन है। जब तक आप दूसरा इक्वेशन नहीं लिखिएगा तब तक आपसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। सोचिए थोड़ा बहुत, पूरे क्वेश्चंस में ऐसा कौन सा इंफॉर्मेशन है, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसको आप अभी लिख सकते हो, लिखना बाकी है। थोड़ा बहुत जोर लगाओ दिमाग पर, जो आप जानते। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। पाइथागोरस थ्योरम ही यहां पर दिख रहा है, बाकी कुछ दिख ही नहीं रहा। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होगा यहां पर 25 का 5 का स्क्वायर 25 y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर हो गया। अब देखिए तो इस चीज को मैं इधर लाऊं, इस चीज को इधर ला दो, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 25। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं, थोड़ा बहुत मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, ठीक है। तो x माइनस वाई, चूंकि अब देखिए अब हमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोसीड होना है, तो इसको करने के दो तरीके हैं। यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करने का दो वे है। फर्स्ट वे ये है कि मुझे ये दिख रहा है कि यदि यहां मैं फैक्टर कर दूं तो x प्लस वाई की वैल्यू गिवन है, इसको वहां पुट कर देंगे। एक ये चीज आपको दिखाई देगी। दूसरा आपको क्या दिखाई दे रहा है कि y यहां से निकाल के यहां पुट कर देंगे, y को यहां से उठा करके यहां पुट कर देंगे। तो कैसे y इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस x हो जाएगा, y इक्वल टू 25 माइनस x, क्योंकि हमारी नीड है सॉल्व करना। वहां पर आपने लीनियर पढ़ा था, तो लीनियर में आपने सब्स्टिट्यूशन करना भी सीखा था, तो वो सब्स्टिट्यूशन जो आपने वहां सीखा था यहां भी अप्लाई कर सकते हो। आप यहां से y निकालिए और यहां पर पुट कर दिए, एक ये तरीका, लेकिन वो तरीका लॉन्ग होगा।
ये जो मैं बतला रहा हूं ये बिल्कुल शॉर्ट तरीका होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर क्लियरली, चूंकि यहाँ दिख रहा है सर, नहीं दिखता तो नहीं दिखता तो हमारी मजबूरी होती कि यहां से y निकालते और यहां पर पुट कर देते, इस यहां पर पुट कर देते, तो ये x में क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करने आता है, तो हो गया क्वेश्चन। या एक ये तरीका x प्लस वाई कितना है जी, 25 है। क्वेश्चन का आंसर नहीं देखना है, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखना है कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, मेन वही है। ये आपके अंदर डेवलप हो गया तो बस आपका काम बन गया। ये दोनों क्या हो गया, कैंसल। अब देखिए तो दो वेरिएबल और दो इक्वेशन इजीली दिख रहा है, अब थोड़ा सा सुंदर सुंदर दिख रहा है। अब ये सॉल्व हो जाएगा तो x और y निकल जाएगा आपसे, और जब x और y निकल जाएगा तो साइन थीटा कॉस थीटा जो भी पूछ रहा है वो आपसे निकल जाएगा। यस सर। क्लियर है ना, समझ में आ गया ना कि सोचना कैसे है। अच्छा, लिख लीजिए, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो y y कैंसल आउट हो जाएगा। इसके अलावा पूछिए और कुछ पूछना है इसमें किसी को? नो सर। शायद मैंने 8.2 तक कर दिया था ना। देखो यहाँ पे टेबल दिया है, ये टेबल देख करके कंफ्यूज हो जाओगे। आप सोचो, खुद से सोचो, उसको बार बार लिखोगे, यूज करोगे। सबसे बेहतर तरीका क्या है याद करने का, यूज करो, ठीक है ना। यूज करो, पैटर्न बनाओ कि साइन थीटा के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रहा है 0 से 90 के बीच में, कॉस डिक्रीज हो रहा है, कॉस 1 से 0 की तरफ जा रहा है, साइन 0 से 1 की तरफ जा रहा है। ये सब कुछ हो गया था आप लोगों से, इसमें कोई डाउट किसी को? ये क्वेश्चन हो गया है? यस। यही छोटी छोटी चीजें आपको आगे ट्रिगोमेट्री के एडवांस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। तो देखन को छोटा लगे पर घाव करे गंभीर वाली बात हो जाएगी यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो। मेन हमें क्लू सीखना है, मेन हमें अप्रोच सीखना है, ठीक है ना। तो जैसे ये है, आप इसको कैसे सोचिएगा, कोई मुझे बतलाओ, क्योंकि आप लोग किए हो एक बार। आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? अब तो साइन 18 की तो वैल्यू आपको नहीं याद है, मुझे भी नहीं याद है, cos 72 की भी वैल्यू याद नहीं है कि cos 72 डिग्री की क्या वैल्यू होगी। तो जो वैल्यू याद नहीं है तो दो कैसे, या तो आप क्वेश्चन को छोड़ दोगे या कोई दूसरा तरीका दिया होगा जिसको आपको सोचना पड़ेगा। यदि आप वैल्यू के अकॉर्डिंग सोचो तो याद तो नहीं है, तो आप कहोगे कि मेरे से नहीं होगा। फिर दूसरा कोई दिमाग लगाएगा, अरे यार ऐसा तो कहीं सिखाया ही नहीं गया है, ऐसा तो कहीं सिखाया ही नहीं गया है कि साइन 18 डिग्री की क्या वैल्यू होगी। हमें साइन 0 याद है, 30 याद है, 45 याद है, 60 याद है, 90 याद है, इसके अलावा तो कहीं कुछ वैल्यू दिया ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें प्रॉपर्टी का यूज करना है, तो ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। यानी ये
हम खुद से बातें कर रहे हैं क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चंस को देखते हुए कि क्या पॉसिबल वे हो सकता है कि यह हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो यदि कोई क्वेश्चंस को देखेगा पहली बार, ऊपर चूंकि वैल्यू हमने देख रखा था, तो उसके अकॉर्डिंग ऑब्वियस सी बात है कि हर कोई सोचेगा, ना कि केवल आप सोचोगे, ना कि केवल मैं सोचूंगा, हर कोई सोचेगा कि sin 18 क्या है, 72 क्या है। लेकिन ऐसा हमें याद ही नहीं है, या हम अभी तक निकालने सीखा ही नहीं है, तो कैसे सॉल्व होगा? तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी यूज होगा। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसका हम यूज कर सकते हैं? कोई बतलाव? सर साइन 18 को साइन 90 माइनस हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे हो। देखो साइन 18 डिग्री को आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये आपको याद है, मैं पाई बाई 2 के फॉर्म में लिखाया, मैं जो कुछ लिखाया हूं पाई बाई 2 के फॉर्म में लिखाया, ताकि आपको धीरे धीरे आदत पड़े, अचानक तो पड़ेगी नहीं, धीरे धीरे ही आदत पड़ेगी। तो अब आपको ये सोचना है कि क्या माने जब तक ये कॉस को सेम नहीं होगा, नहीं कैंसल आउट होगा। ये नहीं, देखो कितना ये करता है। देखो एक मेरा भाई है, ठीक है ना, तो वो पढ़ने के लिए आया, तो मैं उसकी कॉपी बाद में देखा, ठीक है, माने अचानक ऐसे ही मूड हुआ कि थोड़ा एक बार कॉपी को पलट लो, तो वो सब काट कूट कर रखा था, ठीक है। ये माने जो जो कैंसिल हो रहा था उसको कैंसिल कर दिया था, और ये रियलिटी है, काफी बच्चे करते हैं। तो ये ऐसा हम नहीं करते, पहली बात, क्योंकि ये प्रोडक्ट नहीं है बीच में। कैंसिल तब करते हैं जब ये बीच में प्रोडक्ट होता, प्रोडक्ट नहीं है साइन का, इसके बिना कोई अस्तित्व ही नहीं है। एंगल के बिना साइन का कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई पहचानेगा ही नहीं है कि ये क्या है। तो ये दोनों एक साथ है, अलग अलग नहीं है, दोनों एक साथ है। अरे जिएंगे एक साथ और मरेंगे एक साथ वाली कहानी है इसका, ठीक है ना। जहां जाएगा दोनों एक साथ जाएगा, अकेले नहीं जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन 18 को आप क्या लिख सकते हो, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। आपको ये सोचना है 90 के फॉर्म में, 90 के फॉर्म में सोचना है। क्यों? क्योंकि हमें रिजल्ट मालूम है 90 के फॉर्म में। तो आप दिमाग के अंदर ढूंढोगे कि आप 18 को 90 के साथ कैसे डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकते हो। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो तो ये 18 ही डिग्री है ना, बिल्कुल है। तो इसी चीज को मैंने ऐसे लिख दिया, अपॉन में cos 72 डिग्री, इसको हम ऐसे ही एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। इक्वल टू ये हो जाएगा आपका cos 72 डिग्री। क्यों? क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो ये हो जाएगा cos 72 डिग्री, ये दोनों कैंसिल आउट, दोनों सेम हो गया ना। ऊपर भी cos 72 डिग्री, नीचे भी cos 72 डिग्री, ये कैंसिल आउट हो गया। ये मत समझना कि ये अलग अलग कैंसिल आउट हुआ, मिटा दे दो, ठीक है ना, ऐसे। सिमिलरली आप ये बतलाइए, इस चीज को आप कैसे सोचिएगा, कैसे कन्वर्ट कीजिएगा। सर tan को cot 90 माइनस 64 लिखकर, हाँ बिल्कुल, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। और टाइम 26 डिग्री की वैल्यू ना आप निकाल ही नहीं पाओगे, निकालना इतना आसान नहीं है। हम चीजों को सीख लिए, इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर चीज की वैल्यू निकाल लोगे। जैसे आपको इक्वेशन सॉल्व करने आता है,
इसका मतलब यह नहीं है कि आप कैसा भी इक्वेशन सॉल्व कर दो, वही सॉल्व कर पाओगे जिसको सामने वाला चाहेगा, क्योंकि वो चाह रहा है तो obvious सी बात है कि वो क्वेश्चन उनसे भी सॉल्व हुआ है तो ही वो आपको दे रहे हैं। यदि उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ रहेगा तो आपसे पूछेंगे ही नहीं, वो इक्वेशन आपको देंगे ही नहीं। तो ऐसा नहीं कि आप कोई टॉपिक सीख गए हो तो उससे रिलेटेड हर एक चीज को आप कर दोगे, नहीं। सामने वाला जब तक नहीं चाहेंगे आप नहीं कर पाओगे। दैट मीन्स कि हर क्वेश्चन, हर तो नहीं मैं बोलूंगा, मैक्सिमम क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस बनाता है इन्हीं छोटी छोटी बातों को कनेक्ट करके बनाता है, और इन्हीं छोटी छोटी बातों को आप ब्रेक करना सीख के, अरेंज करना सीख के, कनेक्ट करना सीख के, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोसीड करना सीख के, तो बस हो गया आपका काम। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं रहेगा। दुनिया के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, आपके लिए तो कतई नहीं होगा। तो ये हो गया। इसके बाद ये वाला बतलाओ, खुद ही आप बतलाओ, ये भी हो जाएगा तो इसको छोड़ देता हूं, ठीक है। इसका एक पार्ट में करा देता हूं, दूसरा पार्ट आप कीजिएगा। चलो, ये आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होगा, 1 होगा। क्यों? क्योंकि कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन tan थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन tan थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन tan थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा। सेम साइन इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, कॉस इंटू सेक थीटा 1 होता है। यानी कहीं भी दोनों एक साथ दिखे तो आप उसके जगह पर 1 लिख सकते हो। कभी कभी उल्टा भी होता है, कभी कभी उल्टा भी होता है। उल्टा मीन्स कि जैसे कि आपको साइन की जरूरत है या कॉस की जरूरत है, दोनों में से किसी एक की जरूरत है, और दोनों वहां दिख ही नहीं रहा, दोनों वहां दिख ही नहीं रहा है, लेकिन आपको जरूरत है तो ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो माथा पटक दोगे फिर भी सॉल्व नहीं होगा। और क्योंकि सब जब है नहीं तो कैसे लाएंगे, ला सकते कैसे, हमें मालूम है कि 1 हर चीज का फैक्टर होता है, तो हम 1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, cos x इंटू sec x भी लिख सकते हैं। 1 के जगह पर हम cos x इंटू sec x भी लिख सकते हैं। तो 1 को cos x इंटू sec x से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। ये हमने कब किया, जब हमें लगा, जब हमें महसूस हुआ कि काश यहां पर sec आ जाता, काश यहां पर cos x आ जाता, तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर देता। यानी ये हमारी आंतरिक इच्छा हो रही है। किसके बेसिस पर, हमें सपोज दैट कि जो क्वेश्चन दिया है उससे रिलेटेड एक फॉर्मूला याद है, और उस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है कि बाबू जब तक यहाँ कॉस नहीं आएगा ना, आप फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते हो, या उस रिजल्ट का यूज नहीं कर सकते हो, और उसके लिए हमें cos x की जरूरत पड़ रही है या sec x की जरूरत पड़ रही है, तो रिप्लेस मार देंगे, ला देंगे। तो मैथमेटिक्स में हम कोई भी काम करते हैं तो उसको बैलेंस करते हैं। ऐसा नहीं कि cos किस होता है तो cos से मल्टीप्लाई कर दिया फिर भूल गया, नहीं। cos से मल्टीप्लाई करोगे तो cos से डिवाइड भी करना पड़ेगा, या sec x से मल्टीप्लाई कर दो, बात क्या है, बराबर। तो ये फेज है क्वेश्चंस को सॉल्व करना, कैसे स्टार्ट करते उसका। ये हो गया तो बस हो गया आपका काम। अब चलो, जैसे कि ये है, अब देखिए जब एंगल सेम है तो वैल्यू 1 है, तो ही ना जी 1 है,
कोई नहीं है उल्टा पुल्टा एक दूसरे के इक्वल होगा, नहीं तो कैसे इक्वल होगा। तो अब आप ये सोचिए कि इसको कैसे बैलेंस किया जाए। तो किसी दो को फिक्स रखिए, क्योंकि हमें टाइम भी तो चाहिए, दो हमें टाइम चाहिए और बाकी हमें कॉट चाहिए, बाकी हमें कॉट चाहिए। तो आइए कॉट लाते हैं। देखो ये आइडेंटिटी, माने ये आइडेंटिटी तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि ये वैल्यू फिक्स है ना, वैल्यू फिक्स है। चलो तो अब इसकी वैल्यू हम कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, यानी इसके जगह पर, यानी इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 आएगा, ये हम शो करना है। तो हम इसी को चेंज करें तो कॉस्ट आप ही बतलाइए, टाइम को क्या लिख सकते हो, 42 डिग्री को क्या लिख सकते हो आप, 90 minus 48. 90 माइनस 48 डिग्री। और इस टाइम को आप लिख सकते हो 90 माइनस 23 डिग्री। और टाइम 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। टाइम 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। सिमिलरली कॉट 90 माइनस थीटा टाइम थीटा होता है। तो यहाँ भी कॉट आ जाएगा, यहाँ भी कॉट आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका कॉट 48 डिग्री और tan 48 डिग्री, वैल्यू 1, tan 23 डिग्री, cot 23 डिग्री, वैल्यू 1। तो अब ये हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में कराता हूं। चलो उस समय आपने केवल क्वेश्चन को सॉल्व किया था, नहीं कैसे सोचना है या कैसे क्वेश्चन को सोचना स्टार्ट करते हैं। अब वो चीजें मीन्स अब उन सारी चीजों को आप अच्छे से कनेक्ट कर रहे हो, क्योंकि ये सब कुछ आप सीखे हो। बस मैं क्या कर रहा हूं, वो चीजें आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको रीअरेंज करने की कोशिश कर रहा हूं, जो आप पहले से सीख करके आए हो उसकी हेल्प से। और ये करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे के जो टॉपिक्स आएंगे यह चीजें उन सब टॉपिक्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सब कुछ आपके सामने नया आएगा। तो नया भले है लेकिन आपको नया नहीं लगना चाहिए। और नया नहीं लगेगा तो बस आपका काम हो जाएगा, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। ये फंक्शन आ गया, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर ये क्या होता है, हमने कभी सुना ही नहीं। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये आप कभी नाम सुने ही नहीं हो। तो इसका एक डिफिनीशन होगा, केवल उस डिफिनीशन को आपको समझना है। बाकी क्वेश्चंस करने का वे पैटर्न यही है, ये नहीं बदलने वाला है। टॉपिक्स बदलेगा, चैप्टर पे चैप्टर बदलेगा, लेकिन सॉल्व करने का वे हमेशा कांस्टेंट रहेगा। चाहे क्वेश्चंस 1000 आपके सामने हो, लाख क्वेश्चंस हो, कोई मायने नहीं रखता। वे और अप्रोच बिल्कुल फिक्स रहेगा, सोचने का तरीका बिल्कुल फिक्स रहेगा। मैं 100% क्वेश्चन के लिए नहीं कह रहा, 60 to 70% क्वेश्चन के लिए कह रहा। यदि उतना आप कर ले रहे हो तो बाकी भी 30% हो जाएगा, उतना आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा तब तक। और इतना हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, चाहे आईआईटी का एग्जाम हो या और भी कोई एंट्रेंस एग्जाम हो, 60 से 70% क्वेश्चंस ऐसा ही आता है जैसा मैं आपको बतला रहा हूं। और केवल इतना ही छांट छांट के पूरे पेपर में कर लो तो आपको आईआईटी का गेट पार करने से ना, उस पार जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लाने दो यार, तो ऐसा थोड़े कि फर्स्ट रैंक वालों के लिए अलग से चेयर कुर्सी मिलेगा, ठीक है। आपको एक सीट चाहिए, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए, एक सीट चाहिए। ये नहीं कि हमें रैंक चाहिए, रैंक हमें नहीं चाहिए, हमें एक सीट चाहिए। बस उसके अंदर एंट्री कर जाए, बाकी 30% टॉपर को करने दो, हमें क्या है लेना देना।
हम डिफिनेशन वाले पार्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें और इजीली आईआईटी के गेट के अंदर प्रवेश कर जाए, बस हो गया। और आजकल हर एक कोर्स में डेटा साइंस है, तो उसकी अब चिंता नहीं करना है कि मुझे मैकेनिकल मिल रहा है तो मुझे सिविल मिल रहा है तो मुझे कंप्यूटर नहीं मिल रहा। कुछ भी ले लो, डेटा साइंस में शिफ्ट हो जाओ, नाम की डिग्री लो मैकेनिकल का, काम करो कंप्यूटर साइंस वाला, ठीक है। सिविल का एग्जाम वो कोर्स ले लो, काम करो कंप्यूटर वाला, काम करो डेटा साइंस वाला। तो इससे अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर चीज सबके लिए प्रेजेंट टाइम में ओपन है, किसी के लिए कोई भी चीजें क्लोज नहीं है, और सब यही कर रहा है, सब कोई यही कर रहा है। हमने भी यही किया, पढ़ा हूँ मैथमेटिक्स, हायर लेवल पर पढ़ा रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। हायर लेवल पर आपको, आप में स्टैटिस्टिक्स नहीं है ना, आप में मैथमेटिक्स है, आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं। तो ये आइए यहाँ पर tan 2a इक्वल टू ये है, अच्छी बात है। where 2a is an acute angle, find the value of a, ये बार बार क्यों लिख रहा है, इसका रीजन है, आपको आगे समझ में आएगा। ये बार बार लिखने का एक रीजन है, ये आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है ना। यानी आप इसको नहीं भी सोचोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपसे सही ही सॉल्व होगा, क्योंकि आप यही जानते हो। दिक्कत तब आती है जब आप थोड़ा बहुत ज्यादा जान जाते हो, तो आप क्वेश्चंस करोगे कि यह क्यों नहीं, ठीक है ना, यह क्यों नहीं, यही आप क्यों लिख रहे हैं, ये आप क्यों नहीं कंसीडर कर रहे। तो कहेगा अच्छा ये बात है, चलो एक काम करो, ये रेस्ट्रिक्शन दे दिया, तो वो शांत हो जाएगा। हाँ अब आप लिखो, अब सामने वाले को कोई भी एतराज नहीं होगा। तो इसीलिए लाइव क्लास में तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जैसा सीन चल रहा है, इसलिए पॉलिटिशियन चाहते हैं कि आप पढ़ो ही मत। कोई एजुकेशन की बात कर रहा है किसी भी कैंपेन में, देखो तो इलेक्शन आ गया है ना, एक भी वर्ड, कोई एजुकेशन वर्ड बोल दे, केवल एक ये वर्ड ही बोल दे, तो लोगों का कल्याण हो जाए। कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि लोगों को एजुकेटेड बनाना ही नहीं है। बनाने के बाद क्वेश्चन करेगा, सवाल जवाब करेगा। वो मूवी देखे हो गंगा जल अजय देवगन की, वो जो अजय देवगन बस से उतरता है तो कहता है कि बड़ी ये जनाब सवाल जवाब कर रहे हैं, ये जनाब बहुत ही सवाल जवाब कर रहे हैं, तो वही वाली चीजें हो जाती है। तो कोई एजुकेशन को बात नहीं करेगा। चलो खैर, इसका थोड़ा बंद हो जाए, पता नहीं क्या कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, tan 2a इक्वल टू कॉट है, तो एक तरफ tan है, दूसरी तरफ कॉट है, और ये दोनों आपस में इक्वल है। तो आप इसको कब बतलाइएगा कि इन दोनों का एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब दोनों साइड क्या रहे, कॉट कॉट रहे, तो ही ना, जैसे कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा रहे, तो हम थीटा इक्वल टू अल्फा बोलेंगे ना कब, जब इधर भी साइन हो इधर भी साइन हो, और ये केवल और केवल 10th लेवल तक वैलिड है। इन जनरल लिखोगे तो पटाख से 0 मार्क्स मिल जाएगा। ये आपको मुझे यहाँ पर कंडीशन देना पड़ेगा, यानी वही कि आप जब थोड़ा बहुत सीख जाओगे तो होशियार ज्यादा हो जाओगे, तो आपके दिमाग में ये खुद ही क्वेश्चन आएगा कि सर ये आप कैसे लिख सकते हो। आप खुद ही मेरे से सही करवाओगे यदि मैंने कभी बाई चांस गलत लिख दिया तो। सिमिलरली tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। यानी इधर भी tan हो इधर भी tan हो, इधर भी साइन हो इधर भी साइन हो, इधर कॉस हो तो इधर भी कॉस हो, इधर कॉट हो तो इधर भी कॉट। और आपको पता है कि tan को कॉट में या कॉट को tan में कैसे चेंज किया जाता है, ये आपको पता है। तो बतलाइए आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, यहाँ पर क्या कीजिएगा कि कॉट tan में बदल जाएगा या tan कॉट में बदल जाएगा, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो इधर ही काम करते, इधर को छोड़ देते,
कोई सोच के बतलाओ मुझे, थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ, सोच लोगे। सर tan 2a को tan 90 माइनस 2a लिखूं। tan 2a को tan 90 माइनस 2a लिखोगे तो क्या आ जाएगा? cot 2a। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं रहा ना, तो आपको रिवर्स सोचना होगा। आपने सही सोचा है, लेकिन थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। यदि जो आपने tan बोला, यदि उसी चीज को मैं cot बोल देता कि आप मन देखो, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, नीड है, ये हमारी नीड है कि आप माने खुद ही दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है। जैसे कि ये सारी चीजें आप सीख गए हो, ये सारा आपको पता है प्रोसेस, तो खुद ही दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि यार काश यहां पर टाइम होता ना तो मेरा काम बन जाता। क्वेश्चंस मन में आ रहा है ना, कि ये जानो कि तू ही मन में क्वेश्चंस आएगा, नहीं तो कहां से आएगा, हवा में उड़ के तो नहीं आएगा ना। तो यदि यहाँ पर कॉट होता तो हमारा काम बन जाता। तो अब सोचोगे कि यार टाइम 2a को कॉट के फॉर्म में मैं कैसे लिख सकता हूं। अब थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो फिर आपके दिमाग में आएगा, अच्छा हमने सीखा है कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, और थीटा की जगह पर हम पुट कर देंगे 2a। हो गया। तो अब tan 2a की जगह पर मैं cot 90 डिग्री माइनस 2a लिख सकता हूं, तो बस मैं लिख दे रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं, क्वेश्चन है क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं यहां से यहां तभी आ पाऊंगा, या यहां से यहां तभी आ पाऊंगा जब ये दोनों सेम हो। तो जब इसके लिए तो इसके लिए भी होगा ना, इसके लिए भी सेम प्रोसेस होगा। तो ये आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो cot 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू cot a माइनस 80 डिग्री। अब चूंकि दोनों साइड cot है, तो जब cot है तो हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। ये अभी कर पा रहे हैं, जब अब आगे समझदार हो जाओगे तो नहीं कर पाओगे, कुछ और भी इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये चीजें हम आगे सीखेंगे। मैं बार बार आपके मन में क्वेश्चंस इसलिए डाल रहा हूं ताकि जब चीजें स्टार्ट हो तो आप उस चीज को इजीली कैच कर लो, ठीक है ना। तो 90 माइनस केवल 90 लिख दे रहा हूं, बाद में डिग्री सिग्री लगा देंगे, ठीक है ना। इसको इधर और इसको इधर किया तो ये कितना हो जाएगा, 108 इक्वल टू 3a। a इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 36 डिग्री। समझ में आया कैसे सोचना है, यानी इसमें एक स्टेप हमें पीछे जाना था, यानी ये पीछे ही है ना। देखो तो यदि आप यह जानते हो तो देखो आप यहां से यहां आए हो, अब हमें यहां से यहां जाना है, तो ये रिवर्स हो गया। तो आपको यहां से क्वेश्चंस का पैटर्न भी पकड़ना है इसी की हेल्प से, कि अच्छा क्वेश्चंस में कभी ऐसा भी दे सकता है कि हमें उस चीज को माने कभी कहीं वो पीछे से चल के आया, और जहां से चल के आया है हमें उसी चीज की जरूरत है। यदि हम वहां वो चीजें मेरे को मिल गया तो क्वेश्चन हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन आगे की तरफ प्रोसीड होता है, यानी रिजल्ट आगे की तरफ प्रोसीड होता है। कभी कभी रिजल्ट को रिवर्स में लेकर के जाता है, यानी रिजल्ट अप्लाई किया और वो सिंप्लीफाई करके वहां तक पहुंच गया। जैसे आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके वहां तक पहुंचे, तो अब देखो तो अब वन तो कई तरीके से आ सकता है ना, तो वन तक पहुंचने के लिए कई हजार रास्ते होंगे, लेकिन हमें उसी रास्ते की तलाश है जो आगे हमारे लिए हेल्पफुल हो, जो आगे हमारे लिए हेल्पफुल होगा। जैसे कि आप यहां तक कई तरीके से मीन्स आप
आप tan 2a कई तरीके से पहुंच सकते हो, कई हजार रास्ते हैं tan 2a तक पहुंचने का, लेकिन उस रास्ते में से हमें एक उसी यूनिक रास्ते की तलाश है जिसके पास कॉट वाला कैटेगरी हो या कॉट वाला क्वालिटी हो, कॉट वाली उसके पास क्वालिटी होनी चाहिए। तो हम उस रिसोर्स को ढूंढेंगे कि किस रिसोर्स के हेल्प करके, यानी किस रिसोर्स का हेल्प ले करके, करके नहीं, किस रिसोर्स का हेल्प ले करके आप, यानी किस कोड का किस रिसोर्स का यूज ले करके ये टाइम तक पहुंचा है, कोड टाइम तक पहुंचा है, कोड टाइम तक पहुंचा है। तो बस ये वाला हो गया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होगी और आपको उनमें से वही चीजें सोचना है जो आपके लिए रिलेवेंट है, जो जो चीजें आपके लिए बेनिफिशियल है, अलुआ जलुआ नहीं सोचना है। ठीक है, चलो ये कर लोगे आप। बतलाइए कैसे सोचिएगा। हो जाएगा सर। हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी सेम नेचर का है, ये भी हो जाएगा। यस सर। ये करेंगे ABC आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी बीच अंदर का एंगल है, सो दैट साइन B प्लस C अपॉन 2 इक्वल टू कॉस A अपॉन 2। बताइए कैसे शो कीजिएगा, सोचिए। क्या आप सोच पा रहे हो कि आपको यहां से यहां पहुंचना है और ये चीजें दोबारा आएगा कहां पर, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में, जब मैं आपको ट्रिगोमेट्री पढ़ाऊंगा तो वो चीज आप 10th क्लास में नहीं पढ़े हो, वहीं पर पढ़ोगे। तो इस चीज को आप कैसे सोचिएगा, यानी आपके पास चैलेंज है कि यहां से यहां पहुंचना है। जैसे कोई ट्रायंगल है ABC, ABC एनी ट्रायंगल है, ये नहीं बोला है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। कहां लिखा है राइट एंगल ट्रायंगल, मुझे बतलाओ तो, कहीं नहीं लिखा। तो जब कहीं नहीं लिखा है तो हम कोई भी ट्रायंगल मान सकते हैं, तो मैंने मान लिया। हाँ, ये होता है कि वेरीफाई कराना। तो जब वेरीफाई कराना होता है तो मैं ओबीएसली राइट एंगल ट्रायंगल मान लेता, जब कुछ दिया ही नहीं तो क्यों तामझाम करना है जी। लेकिन यह टेक्निक कहाँ यूज करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम। लेकिन अभी हम चलना तो सीख ले, शुरू से ही शॉर्टकट रास्ते को पकड़ लेंगे और उस टाइप का क्वेश्चन दे देगा जहां पर शॉर्टकट रास्ता ही नहीं होगा तो मामला तो फंस जाएगा। तो हमें जनरल अप्रोच को सीखना है। तो क्या होगा बताइए, कोई मुझे हिंट दो। आपके पास जवाब है, आप सीखे हो, मैं बोलूंगा पटाख से कैच कर। चलो पिछला वाला ही चीजें यूज करो, फिर आपको दिखेगा। पिछला वाला चीजें यूज करो जो इसके जस्ट पहले भी बतला रहा है। इधर साइन, इधर कॉस है, तो इसको मींस किस तरीके से कन्वर्ट करोगे कॉस में, बतलाओ कोई। आप बोलो, आगे मैं सॉल्व कर दूंगा। सर cos A/2 को sin 90 माइनस A/2 लिखते हैं। कॉस को लिख लोगे, चलो ठीक है।
देखो यदि आपको चीजें बड़ी चीजें से प्रॉब्लम हो ना तो आप इसको थीटा मान लो। मैं आपको शुरू से ही बतलाया, जब से मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट किया। ज्यादा हालांकि अभी क्लासेज नहीं हुआ है, अभी 2-3 ही क्लासेज हुआ है, लेकिन मैं ये तो बोलते आया हूं ना कि थीटा से रिप्लेस कर दो, बड़ी चीज को छोटी चीज से रिप्लेस कर दो। तो अब ये आपको साइन थीटा दिख रहा है, तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2 दिख रहा है, ऐसा आपको दिखने लगा। अब b प्लस सी अपॉन 2 को देख करके डर गए, तो पहले ही डर जाओगे तो कैसे क्वेश्चन होगा। पहले एक बार ऐसे सोच तो लो, दिमाग के अंदर ये बात लाओगे, आदत डालोगे, सोचोगे, तब ऐसा अप्रोच लोगे, नहीं तो अप्रोच नहीं आप ले पाओगे। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस ए अपॉन 2, और ये हो जाएगा आपका ये। तो अब देखिए ये दोनों अब इक्वल हो गया, दोनों इक्वल हो गया। तो जब दोनों इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा, b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू 90 माइनस ए अपॉन 2। कुछ याद आया आप लोगों को? ट्रायंगल में जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। इसी का यहां पे यूज करना था, तो आइए मैं प्रूफ कर देता हूं। ऐसे भी चल सकते हो, लेकिन a/2 को थोड़ा रिप्लेस करने में ज्यादा होगा, आपको ज्यादा सोचना होगा। इसको रिप्लेस करने में ज्यादा नहीं सोचना होगा। तो मैं लिख लूंगा cos 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर ये, इसको मैं सिंपलीफाई करूंगा। cos इसको लिख सकते हो 180 डिग्री माइनस b प्लस सी अपॉन 2। अब आपको ज्ञात होना चाहिए, अब आपको b माइनस सी होगा। अब आपको याद होना चाहिए कि ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल के जो सम की वैल्यू होती है वो 180 डिग्री के इक्वल होती है। किसके, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो आप a को क्या लिख सकते हो, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैं सोच रहा हूं, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। ए हमें चाहिए, आपके भी दिमाग में है कि हमारी गाड़ी ए तक पहुंचनी चाहिए, तो हमें ए चाहिए, तो ए के लिए ऐसा कर दिया। क्लियर है। तो यहां से क्या हो जाएगा, cos इसके जगह पे क्या लिख सकते हो, a अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो गया, RHS, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो प्रूव हो गया ना, हो गया। तो ये आप जानते हो, बस यूज नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं यूज कर पा रहे हो, इसके बारे में सोचना पड़ेगा आपको, अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा कि चीजें हमारे पास थी पहले से, फिर भी ऐसे ही लावारिस पड़ी है, यूज में हम नहीं ला पा रहे। क्योंकि आप क्वेश्चंस के नीड के अकॉर्डिंग प्रोसीड करने की आदत ही कभी नहीं डाले हो, या आपको कभी किसी ने बतलाया ही नहीं कि एक्चुअल में क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहा है और किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। जेई में 15 लाख बच्चे तैयारी करते हैं, और 15 लाख में से मात्र यह बात केवल मैक्सिमम 10 से 15 हजार बच्चों को पता होता है। सोचो, यानी इतने सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वो केवल क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, बच्चों के अंदर स्किल डेवलप नहीं कर रहे हैं। यदि बच्चों के अंदर स्किल ही डेवलप कर दिया जाए तो बच्चों की मेरी जरूरत ही ना पड़े। और क्या है, क्यों मेरी जरूरत पड़े भाई मेरी खुशी इस बात से होगी ना कि बच्चा क्वेश्चन खुद ही करे, क्योंकि एग्जाम बच्चे को निकालना है, हमें एग्जाम नहीं निकालना है। तो स्किल्स बच्चों को पता होना चाहिए, लेकिन वही है कि टीचर्स को भी उस स्किल्स पर काम पहले से किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो चलो, तो ये सारी चीजें हो गई। अब आपका अगले क्लास में मैं आइडेंटिटी पढ़ाऊंगा, क्योंकि पूरा फोर्स देकर के आपको पढ़ाया हूं,
तो ये मीन्स कुछ अलग लुक मिल रहा है सीखने का, कुछ अलग अप्रोच मिल रहा है उसी सेम चीज को सीखने का। यस सर। चलो ठीक है, तो अगले क्लास में आपको आइडेंटिटी पढ़ाऊंगा। तो कल 12th की क्लास होगी, 11th की क्लास नहीं होगी, ठीक है ना। तो आप लोग 12th वाला भी क्लास करो।